हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं KW पर्ल्स करोल बाग के अंदर। इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज देंगे हमारे प्रशांत सर। प्रशांत जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो। बस बस बढ़िया। आप आज यहाँ पर हम आए हैं KW पर्ल्स में, तो थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं KW ब्लू पर्ल, ये आपका सिचुएटेड है करूर बाग में और झंडे वाला मंदिर के पास में सिचुएटेड है। और इस प्रॉपर्टी के बारे में 3-4 मैं बुलेट्स पॉइंट बताऊंगा। बेसिकली ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये प्रॉपर्टी आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करनी है और जो भी इन्वेस्टर आपके साथ हमारे साथ इन्वेस्ट करता है, इसमें हम कस्टमर को एक अच्छे टेन्योर के लिए लीज गारंटी देते हैं। ऑपरेशनल मॉल है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। तो क्लाइंट के मन में जो बेसिक मतलब एक आता है कंफ्यूजन की मॉल बनेगा कि नहीं बनेगा, लोकेशन अच्छी है कि नहीं है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। क्योंकि लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो करोल बाग इंडिया की ही नहीं, एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है और आपकी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कस्टमर के मन में ये कुछ नहीं आता है। और अभी मैं ब्रांड्स की बात करूं तो इस मॉल में ब्रांड कौन कौन से आ चुके हैं, आपका हल्दीराम है, कैलिफोर्निया बरीतो है, डोनर बर्गर है, बरिस्ता है। बाकी द वेफल हाउस के फिट आउट चल रहे हैं, लबीब के फिट आउट चल रहे हैं और भी हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड्स जो आने वाले हैं जो पाइपलाइन में, जैसे मैकडी हो गया, मान्यवर हो गया, जावेद हबीब हो गया, लुक सलून हो गया। मल्टीपल ब्रांड्स हमारे साथ अलाइन है और पाइपलाइन में जो विद इन 3 to 4 मंथ्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है सर, वो 32 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। 32 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी थर्ड फ्लोर की निकल के आती है, जिसमें आपको 84% तक का कस्टमर को रिटर्न देते हैं विद 9 ईयर की लीज गारंटी के साथ। आपकी पक्की रजिस्ट्री ऑफर करते हैं। ठीक है। ये ओवरऑल मतलब व्यू है, ओवरव्यू है इस प्रोजेक्ट के बारे में। थोड़ा हमें बताएं कि यहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन और क्या क्या फैसिलिटीज हैं आपके इस मॉल के पास? लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो करोल बाग के बारे में जैसे मैंने बता दिया, हमारा जो प्रोजेक्ट सिचुएटेड है ये 2 साइड कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो दीनबंधु गुप्ता रोड आ जाता है और उसी रोड से लगते हुए थोड़ा सा अगर लेफ्ट साइड निकलते हो तो झंडे वाला मंदिर है। नियरेस्ट मेट्रो हमारे प्रोजेक्ट से झंडे वाला मेट्रो स्टेशन लगता है एंड करोल बाग में मेट्रो स्टेशन यहाँ से 10 से 15 मिनट की वॉकिंग पे है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो मेन रोड से ही आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी बसेस वगैरह दिल्ली सरकार की मिल जाती हैं। ये ओवरऑल लोकेशन है। तो जैसे कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, तो ये फ्री होल्ड है? हाँ, ये प्रॉपर्टी आपकी फ्री होल्ड है। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्रॉपर्टी हमने डीडीए से परचेज की थी और ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है और सारे मतलब डॉक्यूमेंटेशन इस प्रॉपर्टी की क्लीन एंड क्लियर है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपने बताया कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 32 लाख रुपए की है। 32 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। तो उसमें कितना स्क्वायर फीट एरिया आप दे रहे हैं? 32 लाख में सर आपका जो एरिया निकल के आता है थर्ड फ्लोर का 20 स्क्वायर फीट एरिया निकल के आता है। ओके। ये तो ये फ्लोर ये जो आपका मॉल है कितने फ्लोर का है टोटल? सर बेसिकली ग्राउंड प्लस 3 का मॉल कॉन्सेप्ट है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है। बाकी टेरेस और बेसमेंट एरिया जो नॉन सेलेबल है हम उसको सेल आउट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा इसमें बताएं कि अलग अलग फ्लोर के क्या प्राइसेस हैं? अगर मैं थर्ड फ्लोर से स्टार्ट करता हूँ, थर्ड फ्लोर का जो रेट निकल के आता है 1,60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का एरिया निकल के आता है, जिसमें थर्ड फ्लोर की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 32 लाख रुपए की निकल के आती है। सेकंड फ्लोर का जो रेट निकल के आता है 1,75,000 रुपए पर स्क्वायर फीट एरिया निकल के आता है, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 35 लाख की आती है 20 स्क्वायर फीट। देन फर्स्ट फ्लोर का जो प्राइस है वो आपका 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है। मिनिमम एरिया 20 स्क्वायर फीट उसमें सेल आउट कर रहे हैं और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 40 लाख की है। ग्राउंड फ्लोर पे सेम आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख से स्टार्ट होता है। ग्राउंड फ्लोर का जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो 2.5 लाख रुपए है। तो इसमें आप कुछ बताएं कि आपके पास क्या क्या यूनिट्स अवेलेबल है ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे सर बेसिकली हमारे पास एक लॉकेबल यूनिट्स भी अवेलेबल है जो 315 स्क्वायर फीट की एरिया के साथ आता है, जो नियर अबाउट आपका 7 to 8 CR के आसपास पड़ता है। बाकी हमारे पास वहां पे अनलॉकेबल स्पेस हैं जो स्टार्ट होते हैं 50 लाख से 52 लाख से। मल्टीपल यूनिट्स अवेलेबल है। तो आप कुछ ऐसी इस मॉल के बारे में बताएं कि कस्टमर जो दिल्ली का कस्टमर है या दिल्ली से बाहर का कस्टमर है वो आपके मॉल में पैसा क्यों लगाए? सर देखिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ना कस्टमर पैसा लगाने के लिए कस्टमर को 2 से 3 चीजें चाहिए होती हैं कि हम आपके मॉल की लोकेशन अच्छी हो, मॉल के पास फुटफॉल अच्छा हो, कैच पॉइंट हो। तो करोल बाग को लेकर अगर किसी कस्टमर को आप पिच करते हो मॉल के बारे में तो करोल बाग का नाम सुनते ही पहले बात तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कस्टमर को ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि लोकेशन वो सारी चीजें बहुत वेल नोन लोकेशन है करोल बाग। सेकंड थिंग, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। इस पे हम पक्की रजिस्ट्री ऑफर कर रहे हैं आपको
किसी भी तरह का कोई मतलब अगर कस्टमर अनलॉकेबल स्पेस में जाता है तो किसी भी तरह का कैंप चार्ज नहीं है, कोई भी मेंटेनेंस चार्ज उसको पे आउट नहीं करना है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है मेंटेनेंस नहीं है इस मॉल में? मॉल में मेंटेनेंस, देखिए मेंटेनेंस जो हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अनलॉकेबल स्पेस में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उसमें कस्टमर को मेंटेनेंस और कैंप चार्जेस नहीं पे करने हैं, वो सारी चीजें हमारे ऊपर। तो इसमें आप कुछ मंथली पे आउट भी देते हैं कस्टमर को? हाँ, अगर सर एक फॉर एग्जांपल मैथ से मैं बताऊं, अगर 32 लाख की इन्वेस्टमेंट कस्टमर करता है 3rd फ्लोर की, ठीक है, तो उसमें आपको 20 स्क्वायर फीट के एरिया के साथ 9 ईयर की लीज गारंटी आती है, ठीक है। उस 9 ईयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 3 साल में आपको 12% का रिटर्न मिलता है, मतलब 32 लाख कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो 32,000 रुपए मंथली रिटर्न आता है। फिर लास्ट के 6 साल में आपको 8% का रिटर्न आता है, मतलब 21,333 रुपए का मंथली रिटर्न आता है। विद इन 9 ईयर के टाइम स्पैन में आपका कस्टमर 26,88,000 रुपए बस रेंटल कमा लेता है। अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूं तो 84% का रिटर्न आपका निकल के आता है बस रेंटल इनकम के थ्रू विद इन 9 ईयर। बाकी आपका कस्टमर जो इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू जो मार्जिन कमाएगा सो अलग है। और 9 साल के बाद की क्या पोजीशन है? 9 साल के बाद की पोजीशन सर, इस पूरे मॉल का जो एक्चुअल सारी चीजें मैनेज 27 ईयर्स तक हम ही करेंगे। आफ्टर 9 ईयर्स जो एज पर एक्चुअल रेंटल आएगा वो कस्टमर्स में डिवाइड होगा। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो लीजिंग राइट्स हैं वो अपनी कंपनी केडब्ल्यू के पास रहेगी? एग्जैक्टली, क्योंकि हमें जेनरी मेंटेन करनी है। कई मॉल्स आप देखे होंगे कि बहुत सारे मॉल्स कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया या किसी फ्लोर पे किसी ने कुछ शॉप खोल दी, मॉल की जेनरी खराब होती है, तो मॉल चल नहीं पाते। इस वजह से इन सारे केस को देखते हुए हमने पूरा मॉल का जो अंडरराइट वगैरह सारी चीजें अपने एंड से रखी। तो दोस्तों, जैसा कि प्रशांत जी ने काफी बेहतरीन तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को समझाया है, पूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया है, क्या लीजिंग राइट लेने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी आपको लगता है कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, आप विजिट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। और देर ना करते हुए जल्द आ जाइए केडब्ल्यू पल्स मॉल के अंदर, जो कि स्थित है दिल्ली के दिल करोल बाग के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो। थैंक यू दोस्तों।